स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप सभी जानते हैं कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो रूरल इंडिया के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 डेज का काम एलोकेट करता है। गारंटीड वर्क बट अनस्किल्ड वर्क है। यहां पर इसने दो ऑब्जेक्टिव को अचीव किया था। एक, माइग्रेशन को रोका अर्बन एरिया में। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनको क्या किया, सफिशिएंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। बट रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर से ही गवर्नमेंट कुछ लूप होल्स को टाइट करना चाहती है। वो क्या लूप होल्स है, मैं एक बार आपके साथ में डिस्कस करता हूं। बेसिकली MG नरेगा के अंदर में अगर आपको काम करना है तो आपको क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, है ना। तो वो वेजेस में कई प्रकार के हमें करप्शन देखने को मिले, जैसे कि कई सारे लोगों के फेक जॉब कार्ड बनते हैं। कई सारे लोग जो कि एलिजिबल नहीं है फिर भी वो प्रधान के साथ में 60 गांठ से क्या करते हैं, जॉब कार्ड बनवा लेते हैं। कई सारे लोग काम नहीं करते हैं, काम कोई और करते हैं और उनके पास में पैसा आता रहता है। ये सारी चीजें हो रही थी। तो इन सबको टाइट करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स किए गए मनरेगा के अंदर में। लेकिन रिफॉर्म्स से पहले आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है एक ही है, ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, काम सिर्फ 2 लोगों का है, कर रहे 4 हैं। तो ये क्या है, आपको नजर नहीं आएगा, काम चारों लोग कर रहे हैं, बट ये क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे पुश मैकेनिज्म, सारी चीजें करी। और एक इशू और आया कि रूरल इंडिया से बहुत बड़े लेवल पर अर्बन इंडिया में माइग्रेशन होने लगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2005 में MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है, जो ये कहता है कि रूरल इंडिया में 100 डेज का गारंटीड वर्क दिया जाएगा, अनस्किल्ड वर्क। अब ये जो वर्क है ना सिर्फ वहां पर जो पर्सन है उनके लिए एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, साथ में माइग्रेशन को भी रोकेगा। तीसरी चीज, जो ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, उसको भी रिड्यूस करेगा। एंड साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आप यहां पर काम करेंगे वो क्या करेगा, वहां पर रूरल इंडिया में सोशल कैपिटल को भी बनाएगा। फॉर एग्जांपल रोड बनाना, स्कूल बनाना, गड्ढा खोदना, नहर बनाना, ये सारी चीजें। तो सारी चीजें क्या हो रही है, अचीव हो रही है। बट अभी जस्ट मैंने बताया कि जहां पर भी पैसे की बात होगी वहां पर करप्शन होना लाजमी है। तो 2-3 तरीके के करप्शन यहां पर होते हैं। एक, फेक अटेंडेंस, की अटेंडेंस नहीं लगाना, जाना नहीं और काम के पैसे ले लेना। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जियो टैग करते हुए रियल टाइम अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि आप दिन के अंदर में 2 टाइम जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर इमेज को क्लिक करके जियो टैग करेंगे और अपनी अटेंडेंस को लगाएंगे। लेकिन इसके साथ में एक और कंसर्न आया था कि मोबाइल फोन यूज ना कर पाने वाले, या किसी घर के अंदर में सिर्फ एक ही मोबाइल फोन है, तो वहां पर महिलाओं को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जिसके कारण में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है महिलाओं की क्या हुई, वो कम हुई। दूसरा लूप होल क्या, पहले मिडलमैन वो क्या करते थे, बीच में पैसा खा लेते थे। मान के चलिए वेजेस 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए आए हैं, तो उसमें तो कहेंगे भाई साहब 20 रुपए मेरा, यानी कि अपना एक कट रखते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा डायरेक्ट क्या करेंगे, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब दिक्कत क्या हुई, जो पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होता है जिसको हम DBT बोलते हैं, यहां पर क्या हुआ, फेक जॉब कार्ड बहुत सारे लोग बनाने लग गए। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी यह कहा है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को क्या करना है, हमें अचीव करना है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आप जॉब कार्ड को लिंक करोगे आधार से और आधार को लिंक करोगे अकाउंट से, एंड उस आधार नंबर के थ्रू क्या किया जाएगा, पेमेंट की जाएगी। तो गवर्नमेंट का कहना है इससे एक तो क्या होगा, जो फेक जॉब कार्ड बनी हुई है वो कम हो जाएंगे। जो काफी बार क्या होता था,
लेट हो जाती थी पेमेंट के अंदर में, वो टाइम भी क्या होगा, कम होगा, एंड साथ में एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के इसके साथ में कंसर्न है। पहला कंसर्न क्या है कि क्योंकि कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लोकल लेवल पर हैं, उनके ऊपर में प्रेशर है कि भाई साहब 100% हमें क्या करना है, आधार कार्ड को सीड करना है, आधार कार्ड को हमें कनेक्ट करना है। तो वो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं है ना। जैसे 100 लोग हैं, 50 लोगों का आधार कनेक्ट नहीं हुआ, तो 50 लोगों का क्या होगा, जॉब कार्ड डिलीट, यानी कि 50 बचे, 50 का कनेक्ट है, 100% हो गया। तो इसके कार्ड में बहुत सारे एलिजिबल एंड लेजिटिमेट पर्संस का क्या हो रहा है, जॉब कार्ड डिलीट हो जा रहा है, नेम डिलीट हो जा रहा है। उसके लिए उनको बाद में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसको दोबारा एनरोल करने के लिए कॉस्ट जा रही है, पैसा जा रहा है, समय जा रहा है। दूसरा, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे जो लोग एलिजिबल हैं, जॉब कर रहे हैं, बट आधार से मैंडेटरी लिंकेज के कार्ड में क्या हो रहा है, अब वो इस पूरे सिस्टम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। कई सारे टेक्निकल जो प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस को बहुत कम्बरसम बनाता है, जिसके कारण में महिलाएं और जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उसके अंदर में एनरोल नहीं कर पा रहे, जिसके कारण बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो क्या है, इस सिस्टम से बाहर जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है हमारी रूरल इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वहां पर लाइवलीहुड को बचाए रखने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बचाए रखने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को एनहांस करने के लिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है कि इसको कोविड के समय पर कहा गया कि ये लाइफ लाइन है। ये एक जो फ्री में राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कहा गया कि ये दोनों स्कीम ने बहुत सारे लोगों को भूखमरी से बचा लिया, वरना भूख से ही इतनी बड़े लोगों की जान चली जाती जितना कोविड के कारण में नहीं जाती। और उस समय पर मांग की गई कि क्यों ना अर्बन एरिया में भी, यानी कि शहरों में भी ऐसे स्कीम को लागू किया जाए। तो वहां पर ऐसे प्रोविजन के कारण में अगर कोई लेजिटिमेट एलिजिबल पर्सन जिसको काम की नीड है और इस एक्ट के तहत में उसको गारंटी दी गई है, अगर उसको ये काम नहीं मिलता है, तो ये कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ में गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहां पर जो आधार के साथ में हम सीडिंग कर रहे हैं, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली जो पैसे की वेस्टेज है उसको बचाएगा, टाइमली पेमेंट होगी, वेजेस का डिले नहीं होगा, एंड साथ में ही जो फेक जॉब कार्ड हैं उनको भी कम किया जा सकेगा। कई सारे स्टेट्स इस प्रोविजन को लेकर विरोध भी करते हैं। कई सारे स्टेट्स के और यूनियन के बीच में आप सभी जानते हैं कि मनरेगा को लेकर, मनरेगा के पैसे को लेकर, वेजेस के अलॉटमेंट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।